अब आता हूँ सिलॉक्स में। सिलॉक्स छोटे छोटे क्वेश्चन, तुम लोग एक एक नंबर तो पक्का कर दूं मैं, इसलिए मैं इधर आया हूँ। एक नंबर का आएगा, तुम क्या चाहते हो 10 नंबर का आएगा पूरा? नहीं नहीं, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा। अच्छा अच्छा, मैं इसके सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर उसको ग्रुप में अपना सेंड करना, फिर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? चलो, नया टॉपिक है। ये चैप्टर जो नए बच्चे हैं, कभी पढ़ा बेटा तुम लोगों ने? तुमने पढ़ा है? तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा? पुराने वाले कुछ बोलना मत जब पढ़ाऊं तो, ठीक है? हाँ, तुमने पढ़ा बेटा? सिलॉक्स पढ़ा है? चलो सीखो अभी। कुछ डायग्राम देख लो, फिर आगे बताते हैं। अगर ए डायग्राम ऐसे लिखा है, एक डायग्राम ऐसे लिखा है, तो हम ये बी लिखा हुआ बेटा, ठीक है? ये बी लिखा है, तो इनमें अभी कोई रिलेशन नहीं है, इनमें कोई नो रिलेशन, ठीक है? अब देखो, नो वाली बात हो जाती, नो रिलेशन, ठीक है? दूसरा, नोट करो। अब देखो, अगर मैं ऐसे करके इसको ऐसे बना दूं, तो ये रिलेशन जो बताता है, सम का रिलेशन बताता है। क्या बताएगा ये? सम का रिलेशन। लिख लो, ये रिलेशन सम का रिलेशन बताएगा, ठीक है? इसको हटा रहा हूं। अब ये ए है, ये बी है। अब बहुत ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? अगर हम अंदर से बाहर जाएंगे, बात नहीं, अंदर से बाहर जाएंगे, तो मेरा ऑल और सम दोनों चलता है। ऑल का भी रूल चलेगा और सम का भी रूल चलेगा। मैं कह दूंगा ऑल बी आर ए, ये भी कह दूंगा सम बी आर ए। होने क्लियर होगी बात? जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल और नो दोनों चलेगा। अगर हम बाहर, ऑल और सब चल रहा है, अगर बाहर से अंदर आएंगे तो खाली ये लिख दो, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ठीक है? यहां से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़े में पूछे जाते हैं चैप्टर सब। क्या लिख लिया? अब जल्दी लिखो बेटा। कभी कभी केस आता है, आइदर और का केस आता है। आइदर और केस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो सेम रहते हैं, पहली बात भी वही, लेकिन एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। जैसे सम और नो, सम एंड आर कैट, सम एंड आर नॉट कैट, सम और सम नॉट, और नो और सम एंड आर कैट, नो सम नो एंड आर कैट। भाई दो की बात हो रही है, कैट और दोनों की, और एक जगह पॉजिटिव बोला, एक तरफ नेगेटिव। इस कंडीशन में क्या होता है, हम आइदर और का केस दे आ रहा बेटा। सम और नो में भाई सब्जेक्ट हमारे सही है, सम कैट आर डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग, एक बार बोल रहे हाँ, एक बोले ना। इस तरह नो और सम का लगाओ, सम कैट आर डॉग, नो कैट आर डॉग, तो इस कंडीशन में वो आइदर और केस आता है, ठीक है? चलो क्वेश्चन करो अब। पहले इजी देख ले, क्वेश्चन लिखो, कुछ क्वेश्चन करा दो, फिर पूरा क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूं उसमें। सम नोटबुक्स आर बुक्स, नोटबुक्स आर, लिख ले बेटा देव, लिख लिया? दूसरा है ऑल बुक्स आर पेपर, ऑल बुक्स आर पेपर्स,
कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, आंसर ना देना बीच में। सब नोटबुक आर पेपर, सब नोटबुक्स आर पेपर, कंक्लूजन है, अभी दूंगा, ये क्वेश्चन तो करा लेंगे ना, उसके बाद पूरा दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। कंक्लूजन है सम नोटबुक्स आर पेपर्स, नो पेपर्स इज नोटबुक, सम नोटबुक आर पेपर्स, नो पेपर इज नोटबुक। तुम्हें बताना है कौन सा कंक्लूजन सही बैठेगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन, सम नोटबुक्स आर, पहले हमारा स्टेटमेंट क्या है, सम नोटबुक्स आर बुक्स, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर पेपर्स, फिर हम आंसर पे आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन बोल रहा है सम नोटबुक्स आर पेपर्स, नो पेपर इज नोटबुक। लिख लिया बेटा सबने, लिख लिया। अब तुम्हें बताना है क्या क्या पॉसिबल हो सकता है इसके अंदर। तुम इसको बिना डायग्राम बताए भी कर सकते हो, पता है, बिना डायग्राम बताए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आखिरी में ना, वही कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले बना ले तुम डायग्राम। क्वेश्चन कह रहा है डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी सीखो। सम नोटबुक्स, देखो बेटा, सम नोटबुक्स, बात नहीं, सम नोटबुक्स आर बुक्स, सम नोटबुक्स आर बुक्स। सम वाले केस में मैंने कहा था डायग्राम ऐसे ही बने, देखो सम वाले में तो ये बताया था। अब क्या कह रहा है, दूसरी बात, ये बुक, ये क्या है, आर पेपर्स, ये क्या है, पेपर, पेपर, ठीक है भाई। देखो तुम अंदर से बाहर जाओ, ऑल बुक्स आर पेपर्स, दूसरी बात है ये पेपर, क्लियर हो गया। अब पहला कंक्लूजन क्या, देखो पेपर भाई, ठीक है, मिल रहा है जगह। दूसरी बात बोल रहा है नो। अब बात, एक बार हाँ बोल रहा है, एक बार ना बोल रहा है, एक बार सम और नो का कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो सम और नो, बात तो वही बोल रहा है ना, ये घुमा, बात वही बोल रहा है, एक बार पॉजिटिव वही बात बोल रहा है, एक बार नेगेटिव बोल रहा है, तो यहां पे आइदर और आएगी, ठीक है, आइदर और का केस लगेगा यहां पे, आइदर फर्स्ट। क्लियर हो रही बात, कंफ्यूजन क्या है तुम्हें। सेकंड क्यों, सेकंड नहीं फॉलो कर रहा है, एक बार फॉलो कर रहा है, एक बार नहीं फॉलो कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो तभी तो मैंने बताया है, तो उस कंडीशन में आइदर और केस होता है, ऑब्वियस है। तो ये कंडीशन तो इसलिए मैंने बताई है, ये कंडीशन पे जाओ, ये कंडीशन तुम्हें देखना है, सम और नो, एक पॉजिटिव हाँ बोल रहा है, वही चीज वहां नो बोल रहा है, उस कंडीशन में, इसलिए मैंने बताया तुमको, वो कंडीशन पे जाओ, ठीक है, नहीं तो वहां गड़बड़ करके आ जाओगी, इसलिए मैंने आखिरी में बात बताई तुम लोग को। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, इसको लिख दो इंपॉर्टेंट, सम और आइदर और का केस आता है एग्जाम में, और वहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन में देखो बात वही बोल रहा है, सम नोटबुक्स आर पेपर्स, आर बुक्स, ऑल बुक्स, हाँ कंक्लूजन आओ, सम नोटबुक्स आर पेपर, ठीक है, नो नोटबुक, नो बुक्स आर पेपर्स, नो बुक्स इज नोटबुक। बात तो वही बोल रहा है ना, एक बार हाँ बोल रहा है, एक बार ना बोल रहा है, कि बात को, बात तो वही बोल रहा है ना, तो कैसे हो सकता है एक बार हाँ सही एक बार गलत। उसी कंडीशन के लिए आदर और कंडीशन बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सम टेम्पल्स, ऑल हर्ट्स आर, हाँ अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बस एक क्वेश्चन और करा दूं, फिर मैं सेंड कर रहा हूं तुम्हें, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन और करा दूं बस, ऑल हर्ट्स आर, MANSIONS, इसका मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है, उस बार ही पूछा था मैंने, बहुत बड़ा घर होता है क्या, हाँ ठीक है। उसके बाद लिखो ऑल हर्ट्स आर मेंशंस, MANSIONS, उसके बाद है ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स, MANSIONS, ये लिखा हुआ है,
देखो ये लिखा हुआ है ऑल हर्ट्स आर मेंशंस, दूसरा है ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स। दूसरा क्या है स्टेटमेंट? ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स। ठीक है, लिखो। लिख लिया? तुम नहीं लिख रहे हो, तुम्हें तो आता है। अब कंक्लूजन लिख लिया बेटा, कंक्लूजन बताएं। कंक्लूजन है सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, सम टेम्पल आर मेंशन। कंक्लूजन है सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, सम टेम्पल आर मेंशन। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं शुरू से। ऑल हर्ट्स आर मेंशंस, ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स। कंक्लूजन आते हैं सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, सम टेम्पल आर मेंशंस। ठीक है। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन मुझे कराए दो, फिर मैं होमवर्क में दे दूंगा जितने क्वेश्चन है ना। यहाँ बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। मुझे सब पहले डायग्राम बना के दिखाओ। देखिए डायग्राम सबका सही आया कि नहीं आया, सबका डायग्राम मैं चेक करूंगा। ठीक है, अभी तुमने मत दिखाओ। हाँ, तुम्हारा दूर से सही लग रहा है। हाँ हाँ, और तुम डायग्राम बनाओ। हाँ, तुम्हारा भी सही है। दे बेटा डायग्राम बना के दिखाओ। तुम लोग बेटा डायग्राम बना के दिखाओ मेरे को। देखो, सीख लो, देखो कैसे। पहली लाइन है ऑल हर्ट्स आर मेंशंस, तो नॉर्मल सी हर्ट्स होगा। ये पूरे हर्ट्स क्या है? मेंशन है, तो ये क्या है? मेंशन बाहर आएगा ना। MENSIONS। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा क्या कह रहा है? दूसरी लाइन और मेंशंस आर टेम्पल्स। अब क्या है? आ गई? आ रहा बेटा? अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पे आते हैं, ध्यान देना सब लोग। कंक्लूजन में बोल रहा है सम टेम्पल्स आर हर्ट्स। जो मैं बाहर से अंदर आएंगे तो क्या लगेगा? सम लगेगा। लेकिन अगर यही बात बोलता ऑल, फिर नहीं होता। बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर हमारा केस सही होगा। बात सही है। दूसरा दूसरा कह रहा है सम टेम्पल्स आर मेंशन, वो सम सही होगा। ठीक है भाई। दूसरा, पहला ऑप्शन था सम टेम्पल्स आर हर्ट, ठीक है, सम टेम्पल्स हर्ट है, बात सही है। दूसरी बात कह रहा है सम टेम्पल्स आर मेंशन, भाई बात सही। सम सम दोनों बाहर से अंदर, दोनों बार बाहर से अंदर आ रहे हैं ना, तो दोनों में सम लग रहा है, दोनों सही है हमारा। क्लियर हो गई? तुम्हें देव बेटा, देव आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और लिखो, स्टेटमेंट लिखो। ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेन्स आर पेंसिल, नो पेंसिल इज कैप। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, नो पेंसिल इज कैप। कंक्लूजन बोले, लिख ले बेटा। कंक्लूजन है ऑल कैप्स आर पेंसिल, ऑल कैप्स आर पेंसिल्स। दूसरा ऑप्शन है सम कैप्स आर पेंसिल्स, सम कैप्स आर पेंसिल्स। अब जिसको आंसर एकदम शांत रहे, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। आ गया आंसर? हाँ, बस तुम शांत रहना। तुम्हारा रिवाइज हो रहा है बेटा, ठीक है? जो पुराने बैच है बस बैठो सुनो, रिवीजन हो रहा है। वहां देखोगे, देखे देखे आंसर लगा दो, डायग्राम भी नहीं बनाओगे, इतना दिमाग चलाएगा। मुझे डायग्राम बना के दिखाओ। नहीं आया? मुझे डायग्राम बना के दिखाओ। एकदम सही है। तुम दिखाओ बेटा। चाहिए, तुम्हें तो आता ही है। लेकिन स्लॉक्स में एग्जामिनर जरूर पूछता है क्वेश्चन। स्लॉक्स का फेवरेट चैप्टर है। तुम भी एग्जाम देने की तो दिखा होगा स्लॉक्स के क्वेश्चन। अभी एक और भी इसमें टॉपिक्स आता है, उसको भी कराऊंगा। जो डायग्राम रिलेशन बताना है, इसका रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी कराऊंगा इसके बाद। देखो, करा बेटा? देखो क्या कह रहा है,
आर पेंसिल। भाई जो ये पेन है, ये पूरे पेन क्या बता रहा है? ये क्या कह रहा है? पेंसिल्स है सब, पेंसिल्स है। ये बात तो ठीक है। उसके बाद बोल रहा है नो पेंसिल इज कैप, इज कैप, नो पेंसिल इज कैप। अब इसका रिलेशन यहां पे सुनो, एक बार सुन लो। इसका रिलेशन अगर पेंसिल से नहीं है तो पेंसिल नहीं होगा। अंदर से कैसे होगा जब बाहर से नहीं रिलेशन है? ठीक है, तो ऑप्शन में आते हैं। ऑल कैप्स आर पेंसिल। भाई कोई रिलेशन दिख रहा है? कोई रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद बोला सम कैप्स आर पेंसिल, सम का भी रिलेशन नहीं होगा। नाइदर वन नाइदर टू। आ गया? दो क्वेश्चन और करो इसके। क्वेश्चन बोले बेटा। क्वेश्चन है सम आई ड्रॉप आर एयर ड्रॉप, सम आई ड्रॉप आर एयर ड्रॉप, दूसरा बोले ऑल आई ड्रॉप आर लिक्विड, सम लिक्विड आर ड्रिंकेबल, सब सम लिक्विड आर ड्रिंकेबल। फिर से बोल दे रहे हैं, और सम आई ड्रॉप आर एयर ड्रॉप, ऑल आई ड्रॉप आर लिक्विड, सम लिक्विड आर ड्रिंकेबल। डायग्राम बना के दिखाओ। आगे डायग्राम। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा, 7-8 क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करो, खाली मुझे आंसर बताते रहना। भाई मैं 4 क्वेश्चन कराने के बाद चेक तो कर लो तुम लोग कितना आया। हो गया? गुड। करें? और इसका आंसर जिससे पूछूंगा वो बताएगा। देव बेटा इसका आंसर बताओ क्या है? देखो, अच्छा इसका ऑप्शन मैं ओरली बोल दे रहा हूँ, लिखो मत। इनके ऑप्शन लिखे हुए हैं ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड एंड थर्ड। अच्छा मैंने कंक्लूजन बता दिया ना तीनों। हाँ, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज, ऑल फॉलोज या नन फॉलोज। ठीक है भाई, या तो पहला दूसरा सही है, या तो सेकंड और थर्ड सही है, या तो तीसरा सही है, या तो पूरे सही है, या तो कोई सही नहीं है। कोई नहीं सही है। हाँ बेटा आया? देखो मैं तब भी करा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है सम आई ड्रॉप आर, सम आई ड्रॉप, ये आई ड्रॉप लिख दे रहा हूं। आई ड्रॉप आर, अब ड्रॉप नहीं लिखूंगा समझ जाओ, डी लिख दे रहा हूं। सम आई ड्रॉप, ठीक है। आई ड्रॉप आर एयर ड्रॉप, ऑल आई ड्रॉप आर लिक्विड, ऑल आई ड्रॉप, ऑल आई ड्रॉप आर लिक्विड। ठीक है। सम लिक्विड आर ड्रिंकेबल, सम, ये भाई लिक्विड है ना, सम लिक्विड आर ड्रिंकेबल। देखो बना, बना। पहली बात बोला कुछ आई ड्रॉप एयर ड्रॉप है, उसके बाद कुछ आई ड्रॉप जो है लिक्विड है, उसके बाद बोला कुछ लिक्विड जो है ड्रिंकेबल है। अच्छा ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है सम आई ड्रॉप और ड्रिंकेबल, कुछ आई, हाँ क्या इसमें तो कहीं टच हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अगर ये यहां से लाइन अगर ऐसे इसको काटती तब तो ठीक है। ठीक है, अभी ये काट नहीं रही है। दूसरी क्या कह रहा है, सम एयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप भी तो रिलेशन में कहीं टच हो रहा है? ड्रॉप नहीं हो रहा है। उसके बाद कह रहा है ऑल लिक्विड आर आई ड्रॉप। हमने कहा बाहर से अंदर जाएंगे ऑल नहीं लगेगा, बाहर से अंदर जाएंगे ऑल नहीं लगेगा, सम लगेगा। क्लियर हो गई बात? आंसर कोई भी सही नहीं है। तो यहां पे
क्या लिखोगे? नन फॉलोस। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, उसके बाद कराते हैं क्वेश्चन तुम लोग को। लिखो, स्टेटमेंट फर्स्ट है, नेल पॉलिश इज अ कॉस्मेटिक। नेल पॉलिश इज अ कॉस्मेटिक। बोले आगे, लिख ले बेटा, लिखा। और नो कॉस्मेटिक इज पाउडर, नो कॉस्मेटिक इज पाउडर, सम पाउडर आर मेडिसिन। ये तीन स्टेटमेंट है तुम्हारे, ठीक है। कंक्लूजन है, कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो, सम पाउडर आर कॉस्मेटिक, सम मेडिसिन आर नेल पॉलिश, सम मेडिसिन आर नेल पॉलिश, सम कॉस्मेटिक आर नॉट पॉलिश। पॉलिसेस मतलब POLISHES, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, घबराओ नहीं। कंक्लूजन है, सम पाउडर आर कॉस्मेटिक, हाँ मैं फिर से दूसरा भी रिपीट कर दे रहा हूँ, सम मेडिसिन आर नेल पॉलिश, सम कॉस्मेटिक आर नेल पॉलिश, सम कॉस्मेटिक आर नेल पॉलिश, ठीक है। स्टेटमेंट, अच्छा ऑप्शन पहला फॉलो, दूसरा फॉलो, तीसरा फॉलो, या तो दूसरा तीसरा फॉलो। इजी लग रहा है अभी ये? तुमने आंसर दे दिया, हम क्या शांत रहना? हम्म। अच्छा, दे बेटा, आया? नहीं आया? ध्यान से करो। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने, सुनो, एक थोड़ा सा लैंग्वेज दे दी, सुनो। एक लैंग्वेज है नेल, ऑल इन्होंने गलत लिखा है, ऑल नेल पॉलिश का एक क्वेश्चन इन्होंने बुक वालों ने गलत दे रखा है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन में है स्टेट में देखा, यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। तो all लिख दो, ठीक है। कैसे सॉल्व किया? हाँ देखो, क्वेश्चन देखो, नेल पॉलिश जो है, नेल पॉलिश NP से लिख दे रहा हूं, ये क्या है? कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक, ठीक है। पहली बात ये हो गई। कॉस्मेटिक पाउडर होगा, अब क्या कह रहा है? सम पाउडर आर मेडिसिन, इधर पाउडर आर मेडिसिन। अब देखो पहला ऑप्शन, सम पाउडर आर कॉस्मेटिक, पाउडर और कॉस्मेटिक का कोई रिलेशन ही नहीं है, कैसे हो जाएगा? क्यों देव? देव आ रहा है? उसके बाद है सम मेडिसिन आर नेल, 50%। अच्छा, यहां पे तुम्हें लगा हो सकता है कि आप डायग्राम पीछे टच कर रहा हो, लेकिन जब भी 50% केस होता है, तुम्हें लगे ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई पाउडर, भाई यहाँ नो पाउडर इज कॉस्मेटिक है, इसके बारे में तो नहीं दिया है ना। जब 50% केस आ गया तुम्हारे पास, जब 50% केस होता है तो हम उसको ना मान के चलते हैं, नहीं, यस नहीं मानेंगे। इसका मतलब हमारी मेडिसिन भी कॉस्मेटिक नहीं होगी, ये 50% केस में ना आंसर आता है, ठीक है। अब तीसरा, सम कॉस्मेटिक आर नेल, क्या होगा? सम का केस होगा,
समझ में आ गया? अब माइनस ये 5 क्वेश्चन ग्रुप में डाल दो, पहले 5 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिखाओ और मुझे आंसर बताओ। ग्रुप में सेंड हो रहा है बेटा, ठीक है? यही करके दिखाओ। और क्वेश्चन होमवर्क लिए भी कर लेना, ठीक है? जरूरी नहीं उतना ही करो, और एक दो पन्ना जो है होमवर्क लिए भी सेट कर लेना, उसमें कर लेना, ठीक है? पांच क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ, फिर इसी का एक पार्ट और बाकी है, वो भी कंप्लीट करा दूंगा आज। पांच क्वेश्चन करो, फिर आगे चैप्टर कराते हैं, इसको आगे कंटिन्यू। पहले 5 क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बताओ। पांचों में जो समझ में ना आए तो मुझे पूछना, तब मैं बताता हूं। बस एकदम शांत का हो जाए तो बताएंगे ना।
आगे, अगर केस और का हो, ऑल और सम, पॉजिटिव नेगेटिव है क्या ये? फिर एक पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, तब उस केस में आइदर और चलता है। हो गया, वेरी गुड। अच्छा मैं, चलो सबको कर लेने दो, उसके बाद आंसर पूछेंगे। वो जितना मैंने पढ़ाया है वही सब है इसके अंदर, कुछ है नहीं इसके अलावा। अरहान तुम्हारे पांचों हो गए? सबसे पहले तुम्हारे अभी बाकी है? अच्छा सबसे पहले हो गए। योग बेटा हो गए। देव तुम्हारे भी हो गए, उत्कर्षिता हुए? कर रही हो अभी तुम लोग बेटा, हुए तुम्हारे? कितने हो गए? तीन हो गए, चलो करो, समय लो। आंसर नहीं, पहले पूरा कर लो। सिक्स वाला, शिप, हाँ शिप वॉज ओवर, शिप वॉज नॉट ट्रेस्ड, कैप्टन डाइड इन द एक्शन, कैप्टन अलाइव। कंक्लूजन में देखो ना, आप कंक्लूजन में देखते हैं वो केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्टेटमेंट पे हम वो नहीं देखते हैं। कंक्लूजन में वो चीज होनी चाहिए, एक पॉजिटिव नेगेटिव। कंक्लूजन तो देखा है, कैप्टन डाइड इन द एक्सीडेंट, कैप्टन इज, अच्छा अच्छा कैप्टन, हाँ ये चांसेस बन रहा है इसका। ठीक है, या इधर और हो सकता है, ठीक है। सही है, इधर और आ रहा है, ठीक है। हो गया। देव तुम्हारा भी हो गया? देव प्रताप सिंह हो गया? कितने क्वेश्चन किए? पांचों हो गए तुम्हारा बेटा? चलो, अब आंसर सब लोग बताओ, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर बताएगा, कोई इन बीच में बोलेगा। युग, पहले का आंसर क्या आ रहा है? फोर्थ? अच्छा, हाँ हाँ देख लेता हूं मैं। फोर्थ? यार पहले का फोर्थ क्या? नहीं नहीं, अच्छा बोथ, हम कह रहे फोर्थ तो बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 5। सबका यही आ रहा है, पहले बताओ मेरे को। गलत है, ऑप्शन फोर्थ आ रहा है इसके अंदर। पहले ही क्वेश्चन गड़बड़ा दिया। ऑप्शन इन्होंने जो दिया मैं वो बता रहा हूँ, इनका जो ऑप्शन फोर्थ आ रहा है, फोर्थ आ रहा है देखो। फोर्थ किसका आंसर आ रहा है बेटा?
फोर्थ आंसर किसका किसका आ रहा है किसी का फोर्थ आंसर? या तो बुक मैं चेक कर लेता हूँ, अभी करके मैं देख लेता हूँ, अभी चेक कर देख लेंगे बुक वाले गलत हैं कि हम लोग गलत हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, अच्छा और क्वेश्चन देख लेते हैं और सबका सब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, उसके बाद सेकंड वाला आंसर बताओ। हाँ तुम बताओ सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? हाँ हाँ, सेकंड का सेकंड आ रहा है सबका बेटा, देख लो जिसका नहीं आ रहा मुझे बताओ। सेकंड का सेकंड तुम लोग का बेटा आया, सेकंड का सेकंड आ रहा है दोनों का? तुम्हारा देव आ गया। थर्ड का किसका? हाँ थर्ड का तुम बताओ उत्कर्षिता, थर्ड का क्या है? फर्स्ट, फर्स्ट सबका आ रहा है? थर्ड का फर्स्ट नहीं आ रहा है, तुम्हारा नहीं आ रहा है, और किसका तुम लोग का आया बेटा फर्स्ट? और युग थर्ड का फर्स्ट। उसके बाद फोर्थ का क्या? तुम लोग बताओ बेटा फोर्थ का। हाँ वेरी गुड, फोर्थ तुम्हारा नहीं आ रहा फर्स्ट। हाँ, और फिफ्थ का तुम बताओ देव, फिफ्थ का जल्दी बताओ, फिफ्थ का? थर्ड नहीं आ रहा फिफ्थ का, सेकंड आ रहा है। दो क्वेश्चन बताना है, पहला, हाँ चलो, पहला पहला क्वेश्चन बता दूं, और तुम्हारा कौन सा नहीं आया? आ गया, खाली पहला बताना है। ठीक है, चलो देखो। अच्छा पहला किसका किसका गलत आ रहा आंसर, वो हाथ उठा दे। तुम्हारा, या यहाँ ये भी गलत हो सकते हैं भाई, ये भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, युग तुम्हारा आया, खाली एक का सही आ रहा है, तुम्हारा सही आ रहा है ना फर्स्ट का, खाली तुम्हारा ही सही आ रहा है। चलो देखते हैं बुक सही है कि क्या है। लिख, हाँ फोर्थ का बता तो दिया, फोर्थ का हाँ फोर्थ का फर्स्ट आ रहा है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो समझो, ऑल फिश आर टॉर्टराइज, देखो बात नहीं, ऑल फिश आर, ये क्या है? टॉर्टराइज, TOR, अब लिख लेना टॉर्टराइज स्पेलिंग, ठीक है जल्दी। उसकी कह रहा है नो टॉर्टराइज इज क्रोकोडाइल, मतलब क्रोकोडाइल, कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, लाइक नहीं इस पे। अब कह रहा है नो क्रोकोडाइल इज फिश। अब देखो यहां पे क्या लग रहा है, तुम लोग कहां गलती किए हो? 50% वाला कुछ मैंने ऐसा बताया था क्या? वो कॉन्सेप्ट लग रहा तब तुम लोग गड़बड़ा गए हो। देखो नहीं, देखो सही बात है, लेकिन डायग्राम में तो डायरेक्ट ही दिखाई नहीं दे रहा है क्रोकोडाइल इज, सही है, कह सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या? अच्छा, नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, हाँ। अच्छा यहाँ पे इन्होंने कुछ गड़बड़ दे दी क्या? देख, नो क्रोकोडाइल इज फिश, इसका आंसर क्या बता रहे थे? फिफ्थ। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ दे दिया है, ठीक है। हाँ ये बात सही है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ छापा है, ठीक है, ये खुद ही बोल रहे हैं, हाँ सही है, नो क्रोकोडाइल फिश है, नो फिश इज क्रोकोडाइल। ठीक है, सेवेंथ वाले में क्या दिक्कत आ रही है? एक मिनट थोड़ा सा मुझे, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा एक समझना, यहाँ पे जो बुक वाले के अगर साथ में जाते हैं हम, उन्होंने बोला कोई फॉलो नहीं हो रहा है, तो ऐसे तो मेरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अगर आप 50% केस मान के चलते हैं, हाँ ये है ये नहीं है, तो मेरा कौन वहां पे गड़बड़, इनका गड़बड़ हो रहा है या हमारा गड़बड़ हो रहा है? हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सही है, ठीक है, ये हमारा कोई भी मतलब, और दोनों फॉलो कर रहेगा इसमें। चलो तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला सब लोग करो, सेवेंथ वाला करके दिखाओ। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है सेवेंथ में? क्या करना है?
हाँ नाइदर, यही आ रहा है। हाँ बता दे रहे हैं। देखो कहाँ इन्होंने गलती करी, पकड़ो जरा इनको। देखो डायग्राम दो, चलो क्वेश्चन। आंसर क्या है? फोर्थ, नाइदर। फिर से कर, देखो इधर देखो। डेडिकेट, ये एंजल्स। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है ये? हाँ, कहाँ गया? हाँ हाँ, दूसरी कहाँ गया? कोई ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल्स। भाई सोशल वर्कर, ऑल सोशल एंजल। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा। एक मिनट रुक जाओ, अंदर बनेगा इसके अंदर, ये अंदर बनाओ उसको, ठीक है। ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल्स, तो ये अंदर बनेगा बेटा, ठीक है, ये अंदर बनेगा डायग्राम। सोशल वर्कर को ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल्स बोल रखा है, बनाओ। क्या लिखा है? ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल्स, क्वेश्चन क्या है यहाँ फिर से? हाँ तो वहां 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 ऑल सोशल वर्कर एंजल्स, ये सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर ऐसे लिख दूं, ऑल सोशल वर्कर्स आर क्या है? एंजल्स। हम्म, देखो ये डायग्राम बन रहा है ना, ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल्स। अब सम डेडिकेटेड सोल्स आर एंजल्स, सम डेडिकेटेड सोल्स, ये क्या है? सोल्स, सोल्स डायग्राम, यही डायग्राम बनना है। अब पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोल रहा है सम डेडिकेटेड सोल्स आर सोशल वर्कर, सम कहीं टच हो रहा है तो ये नहीं होगा, समझ में आया? दूसरा क्या कह रहा है? सम सोशल वर्कर आर डेडिकेटेड, बात नहीं हो रहा है, इसका मतलब नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड फॉलोस। ठीक है, नाइन्थ वाला भी नहीं आया। हम्म, लिखो नाइन्थ वाला करो। नाइन्थ वाला देखो पहले कर दो, लो और लोग को तो कर लेने दो। इसका आंसर, नाइन्थ का आंसर है वही जो इसका आंसर था, फोर। फोर आ रहा है इसका आंसर। हम्म, हाँ, बना डायग्राम्स का। सेकंड वाला देखो, सम वुमन टीचर्स आर एथलीट, तो वुमन टीचर देखो इधर देखो बेटा, क्या कह रहा है? वुमन टीचर आर एथलीट। दूसरा क्या कह रहा है? कौन सा क्वेश्चन? वुमेन टीचर कैन नॉट प्ले, जो वुमेन टीचर है नहीं कर पा रहा है इसको, कैसे इसको बनेगा? इसलिए तुम्हारा गड़बड़ आ रहा है, डायग्राम बनाने में गड़बड़ हुई है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन, ऑल की बात लिखिए। अच्छा सुनो सुनिए, उसके बाद हम ऑप्शन में आते हैं। मैन एथलीट, यहां तो है नहीं मैन एथलीट की बात, तो कहां से आ गया डायग्राम में? ठीक है, और सम एथलीट कैन प्ले, कैन प्ले ये भी डायग्राम से,
नाम से कहीं दिख रहा है तुम्हें हो रहा है 50% केस में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो नेदर दिस नेदर दैट, दोनों नहीं फॉलो हो रहा है। ये बात वो गलत होता है। क्लियर होगी? चलो एक और क्वेश्चन करो आप, इसी का कुछ पार्ट छूट गया है अभी, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। लिखो, इसी डायग्राम में है। अब मैं तुमको क्वेश्चन दूंगा और तुम्हें डायग्राम बना के बस दिखाना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। लिखो, मैं लिख रहा हूं, लिखो कंट्री कॉमा सिटी कॉमा स्टेट दूंगा, वो बताएगा। इसमें बनाना है कंट्री कॉमा स्टेट कॉमा सिटी। वही बात, वही आगे भी कंट्री आएगी, सिटी आएगा, स्टेट आएगा। ठीक है, कंट्री आएगी, स्टेट आएगा, सिटी आएगा। अब इसका डायग्राम बना के दिखाओ मेरे को। ठीक है, एक ने सही निकाला है, एक का आंसर सही आया है। डायग्राम बनाओ इसका, इसका डायग्राम बनाना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कंट्री कंट्री कॉमा स्टेट कॉमा सिटी, तुम इसको बोलते हो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कैसे इसको दिखा सकते हो। ठीक है, हो गया। चलो देखो, कंट्री हम ऐसे, क्या आता है स्टेट, स्टेट के अंदर क्या आता है, ये सिटी का। ठीक है, अब दूसरा एक और बनाओ। दूसरा है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंजाइटी, और तीसरा है स्ट्रेंथ। इंटेलिजेंस, एंजाइटी, तीसरा है स्ट्रेंथ। डायग्राम से तुम इस कैसे इसमें रिलेशन शो कर सकते हो, डायग्राम से कैसे रिलेशन शो कर सकते हो, बताना मत। युग, बताना नहीं है। आ गया, दिखाओ डायग्राम। गलत है बेटा। अच्छा, वो सही है। हाँ, हाँ, नहीं एकदम कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तुम अपने परसेप्शन से बता रही हो ना, वो अलग है। देखो बेटा, इधर देखो, तीनों ऐसे अलग अलग बना दिए जाए, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। वेल, क्रोकोडाइल और बर्ड, इसको लिखूंगा नहीं मैं। वेल, वेल, क्रोकोडाइल और बर्ड, क्या बताया, बर्ड। यही आ रहा, यही आंसर आ रहा ना, कोई रिलेशन नहीं है उसमें भी, सेम यही डायग्राम है। ठीक है, क्रोकोडाइल कर दी। चलो, चलो एक क्वेश्चन और है, लिखो बेटा। व्हीकल, व्हीकल कार और, शांत रहे, व्हीकल कार बोलना मत, कार और बस। और जिसका और तुम लोग को आता है, जो क्लास कर चुका वो बिल्कुल शांत रहे। देखो यू कितना अच्छा है, एकदम शांत बैठा है, उसे सब आता है ना, वो नहीं बोला, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। मैं देखूंगा किसने सही किया है। हो गया, दिखाओ। तुम्हें आता है बेटा, तुम ना है। हाँ सही है, सही है, सही है, तुम्हें बताया। तुम्हारा हो गया।
देख, व्हीकल में क्या आते हैं, कार भी आते हैं और बस भी, तो ये कार है। और क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन मैं देख रहा था कौन कर लेता है, ये इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लो, बहुत लोग नहीं कर पाते इससे। टीचर, ऑथर और मैन। टीचर, टीचर, ऑथर, ये जिसने कर लिया मैं समझ जाऊंगा उसको पूरा क्लियर। देव, आज मन नहीं लग रहा क्या पढ़ाई में? हाँ, आंसर नहीं दे रहे हो आज? क्या है? टीचर और मैन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हो गया। हाँ, हो गया। सर आया है, पुराने बच्चों से मैं लेना ही नहीं, बल्कि जो नए बच्चे हैं उनको। हम्म। किसका किसका हो गया बेटा, आया? हो गया। देखो, टीचर भी हो सकते हैं, तीनों में कॉमन का रिलेशन है इसके अंदर, ठीक है? समझ में आ गया? टीचर ऑथर हो सकते हैं, कुछ टीचर मैन भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं। हम्म। अब लिखो एक और क्वेश्चन। इंजीनियर, रैट्स, इंजीनियर्स, इंजीनियर, इंजीनियर्स, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग एंड रैट्स। देखिए ये क्वेश्चन एकदम शांत 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 मन में, मन में। तुम्हें तो इजी लग, तुम पढ़ चुके हो ना, प्रैक्टिस भी कर चुके हो। बस बाहर बाहर बात करो, बाहर बात करो। ये आंसर किस क्या? देखो तुम्हारा है, दे बेटा। ह्यूमन बींग्स, और अब लिखो वायर, तुम्हारा है वायर, कॉपर और पेपर। वायर, कॉपर और पेपर। फिर हो गया बेटा। देखिए आंसर, तुम्हारा उर्ली आ रहा है, तुम्हारा हुआ? दिखाओ कहाँ है।
गलत। तुम्हारा आया? सही है, इनका सही है। वायर कॉपर के बने हो सकते हैं, कुछ वायर कॉपर के बने हो सकते हैं। वायर, कॉपर और पेपर एकदम अलग है। ये क्या है? पेपर एकदम अलग है। ठीक है, कई तरह कॉपर होते हैं, सिल्वर होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, इस तरीके से सोचना है। कुछ वायर कॉपर के बाद क्या? ठीक है। तीसरा है, एक और लिखो, बात ना करो, मैं बाहर भगा दूंगा अभी मैं। फीमेल मदर और डॉक्टर। फीमेल मदर, फीमेल मदर डॉक्टर। ये गलत नहीं हो सकता? हम्म। आया? नहीं आया? आ गया। नजर में भी ठीक है, ये डायग्राम इसका है। अब समझ में आ गया कैसे करना है इसको? आगे बढ़े, एक दो क्वेश्चन और अलग डिफरेंट टाइप के कराएं अब। कि एक और क्वेश्चन दे ऐसे करने के लिए। हम्म। अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, फीमेल कजन, फीमेल कजन और नाइस, NIECES, स्पेलिंग सही हो तो लिख दो। इसमें लिखा है NIECES। हाँ नीस, हाँ नीस। फीमेल कजन और नीस, ये लिखो, ठीक है। इसको ऐसे भी बोलते हो कि कजन सिस्टर है, कजन ब्रदर, ऐसे भी बोलते हो ना। थोड़े से कॉन्सेप्ट उसमें लगे, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। ये NIECES। फीमेल को भी तो बोलते हैं भाई, कजन है ये मेरा, कजन सिस्टर है, कजन ब्रदर है, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते नहीं कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर, इसलिए यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है।
अब ये डायग्राम इसको जो है बताऊंगा तो समय लगेगा, इसको करो, दोनों क्वेश्चन करना है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन करना है, ग्रुप में सेंड करो। ग्रुप में आ गया है क्वेश्चन, देखो बेटा। अरे यार, जी, बी, डी, ई, एफ। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें प्रैक्टिस भी तुमने करे हैं, ठीक। दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। डायग्राम देख लिया, सबका आंसर आ गया बेटा। विच पार्ट सोर्स, जिससे पूछूंगा वो बताए। बताओ बेटा आप, आंसर क्या है? जीई। तो ऑप्शन जीई सी, ई एफ सी, ऑप्शन बताओ, ए बी सी। ये किसका किसका आ रहा है? आ रहा है, सही आंसर है। भैया, देखना है, आंसर निकालना, कुछ करना नहीं होता इसके अंदर। विच पार्ट सोर्स, या वो ऐसे मेस जो भी नहीं है।
के बाद जो दूसरा डायग्राम बना हुआ है यहाँ लोग, ठीक। एटीन का आंसर बताओ, 19 का आंसर बताओ, 19 का, 19 का क्या बताया? सेकेंड ऑप्शन, व्हाट आर द नंबर्स दैट लाइज इनसाइड एनी टू फिगर्स? किसी दो फिगर में लाई करते हो, ऐसे कितने नंबर हैं बताओ। अच्छा हाँ, मैंने आंसर गलत देख लिया, रुक जो, मैंने आंसर गलत देख लिया, रुक जो, मैंने आंसर गलत देख लिया ठीक है, देखता हूँ 19 का, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ पे। अच्छा हाँ, यहाँ तो आंसर है ये देखो मैं पीछे देख रहा हूँ, मैंने आंसर भी देखा ही, क्या क्या है। अच्छा समझ, कुछ नहीं है, देखना है आंसर तुम्हारा, नंबर पक्के, सबसे इजी क्वेश्चन होते ही हैं, ठीक है। एक चैप्टर वही कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी रीजनिंग खत्म करा रहा हूँ तुम्हारे। और हाँ, छोटे छोटे चैप्टर में चाहता हूँ जल्दी जल्दी रीजनिंग तुम्हारी जो है 2-3 क्लास में मैं खत्म कर दूँ, ठीक है। अब देखता हूँ, कुछ छोटे क्वेश्चन ओरली करते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चन ओरली सुन लो, ये ओरली क्वेश्चन तुम्हें आएंगे, इसको भी इसमें जो जीके में सब कुछ आ जाता है, उससे क्वेश्चन इसमें बन जाता है। अगर मैंने बोल दिया है डूमा इज रिलेटेड टू DUMA, ड्यूमा इज रिलेटेड टू रसिया इन द सेम वे KNESSET इज रिलेटेड टू, ये है क्या है? डूमा और नेसेट है क्या है? ये पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है, मालूम है जीके के, कुछ याद है? नहीं, जब जीके आएगी तो भी याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये पढ़ना तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अब पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, पिच मतलब ही नहीं मालूम। हाँ, ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, क्वेश्चन एक आएगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ, साइक्लोन इज रिलेटेड टू, क्या दिमाग में है? उल्टा हो रहा है। इन द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड, ऑप्शन नहीं दूंगा, अपने दिमाग को लगाओ, डॉट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब हाँ चलो, देखो एटम इज रिलेटेड टू न्यूज बनता है, इन सेल से ऑप्शन नहीं दे रखा है, रिज्म बनता है, इस तरीके का हमारा, ठीक है। ये तो सबको कुछ बारे में, स्वीडन का स्टॉकहोम से है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया,
क्या होता है बेटा? हाँ, तो वो राजधानी तुम लोग को नहीं मालूम, एग्जाम पास आने वाला है। ठीक है। चलो, इसको उल्टू मतलब जो होता है, दो बिंदु लगा, मध्य प्रदेश, फिर दिया है, फिर मुंबई, इस तरीके से आएगा। ट्री के बाद लिखा हुआ है डैश देके, उसके बाद इस एजुकेशन, इस तरीके से क्वेश्चन। अगर लेफ्ट से है, कंप्यूटर है, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। छोटे छोटे हम लोग को समय, आप लिखो। हाँ, उसके बाद क्लियर डीएस, मैं स्पेलिंग बता, GLUS, सीरीज। उसके बाद है एंड ईच, आराम से बोल रहा हूं ना, एंड ईच कांस्टेंट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द लेटर प्रीसीडिंग इट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको पहले करा दिया है। फिर एंड ईच कांस्टेंट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द लेटर प्रीसीडिंग इट, PRECEDING। हाउ मेनी वॉवल्स आर प्रेजेंट इन न्यू अरेंजमेंट? फिर से बोल दे रहा हूँ। GLUS is substituted with the letter preceding it. How many element? How there in the new arrangement? अब कितने वॉवल तुमको मिलेंगे? है जितने वॉवल्स हैं, एक पीछे आ जाओ, उसके पीछे जो है,
कर दूंगा एक्स्ट्रा, मैं क्लास में ठीक है एग्जाम से। आता है। तुम्हारी करना है।